नमस्कार, मैं हूं महेश शर्मा और आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपना देव में। आपना देव के इस अंक में हम आपको बताते हैं किसी विशेष क्षेत्र के देवी देवता या मंदिरों के बारे में जिनके प्रति उस क्षेत्र के लोगों की अगाध श्रद्धा है, और हम ये बताते हैं कि उन मंदिरों के बारे में या देवी देवताओं के बारे में लोगों की क्या मान्यता है। आज हम आपको लिए चलते हैं अलवर जिले में, जहाँ पर सरिस्का में पांडुपौल हनुमान जी के मंदिर के अलावा स्थित है व्रतहरि बाबा का मंदिर। व्रतहरि बाबा की क्या कहानी है, क्या कथा है और किस तरह की मान्यता है, आइए हम चलते हैं और जानते हैं इन सब के बारे में। तो अलवर जिला मुख्यालय से करीब 30 किलोमीटर दूर अलवर जयपुर मार्ग स्थित सरिस्का वन क्षेत्र में भर्तृहरि धाम मंदिर स्थापित है। ये धाम अलवर जिला ही नहीं बल्कि देश भर के लोगों की आस्था का केंद्र माना जाता है। मान्यता है कि भर्तृहरि धाम मंदिर 200 साल से भी ज्यादा पुराना है। पहाड़ियों पर एक खूबसूरत जगह, पास में झरने, ये मन को शांत करने के लिए एक आदर्श स्थान है। पौराणिक कथा के अनुसार उज्जैन के महाराजा भर्तृहरि ने वैराग्य धारण कर अलवर की तपोभूमि पर समाधि ली थी। उनकी यही समाधि स्थल भर्तृहरि धाम के नाम से विख्यात है। यहाँ योगीराज भर्तृहरि का समाधि स्थल पारंपरिक राजस्थानी शैली में बना है। भर्तृहरि मंदिर नाथ संप्रदाय से जुड़ा है, जिसके कारण नाथ संप्रदाय के साधु संत यहाँ दूर दूर से दर्शन के लिए आते हैं। इस समय हम हैं बाबा व्रतहरि जी के यहाँ समाधि के सामने और जानकारी प्राप्त करते हैं कि किस तरह से बाबा व्रतहरि जी जो उज्जैन के राजा माने जाते थे वो यहाँ कैसे आए और ये तपोभूमि उनसे किस तरह से संबंधित है। हमारे साथ हैं इस ट्रस्ट के अध्यक्ष महेंद्र पदमनाथ जी, इन्हीं से जान लेते हैं बाबा व्रतहरि से जुड़ी हुई जो कथाएं हैं वो क्या हैं। देखो जी, मैं खुद पद्मनाथ अध्यक्ष मंदिर का बोल रहा हूँ। देखो, यहाँ भर्तृहरि जी महाराजा ने तपस्या की थी। ये उज्जैन के राजा थे और यहाँ तपस्या करते करते ये अलोप हो गए। यहाँ इनका निकाला हुआ जल है अमर गंगा और अखंड ज्योति जलती है। ये तपस्वी इनकी पहचान है कि भाई ये भर्तृहरि जी उज्जैन नगरी में राज किया था। तो विक्रम संवत बोलते हैं ना, अपन विक्रम संवत छोटा भाई था विक्रम इनका। जब विक्रम ने बोला कि भाई कैसे राजपाट, जब महाराज के मेरे को आप राजपाट दे के जा रहे हो, मेरा नाम, जब आज भी विक्रम संवत नाम बोलता है वहाँ। आपने कहा कि राजा थे, तो राजा से फिर इनमें वैराग्य भाव कैसे पैदा हुआ? देखो जी, वैराग्य तो उनके जो पिंगला रानी थी उससे मोह माया था ज़्यादा। लोग यहाँ किस तरह की मान्यताएं लेके आते हैं? जो भी मान्यता लेके आते हैं, जैसे बच्चे की भी लेके आते हैं, जैसे नौकरी की लेके आते हैं, जो भी मान्यता लेके आते हैं ना, जो भी अवश्य पूरी होती है बाबा की। अच्छा, यहाँ पर कोई पूजा विधि है बाबा की या कोई विशेष उपासना यहाँ पे होती है? नहीं, वैसी कोई वो नहीं है। जो भी चाहे कैसा भी आए, जिसको बबूत मिलती है, और जो राजा आए रंज फकीर जैसे सबका आए जैसे बबूत मिलती है बाबा। और ये कोई मेला या कोई विशेष दिन होते हैं जब विशेष यहाँ पर आयोजन होते हैं? आयोजन विशेष जैसे सावन का जो महीना होता है उसमें जैसे शंकर भगवान के शिवालय के पानी वाणी और पंडित वगैरह कर लेते हैं। और वैसे 8 दिन सत्संग वगैरह, पार्टी वगैरह, वैसे भंडारा 8 दिन भी चलता रहता है। अच्छा, क्योंकि आप लोग उनको आदर्श मानते हैं व्रतहरि जी बाबा को, तो उनकी शिक्षा है, कोई शिक्षा उन्होंने कोई संदेश देने की कोशिश की हो अपने श्रद्धालुओं को, समाज को कोई संदेश देने की? देखो जी, इनकी शिक्षा है, ये चमत्कार कोई भी रूप में आ जाते हैं। छोटे साधु के रूप में आ जाए, बड़े के रूप में आ जाए, और अभी अपन को चमत्कार दिखाते हैं फिर वो गायब हो जाए। अच्छा, इसका इस जगह का इतिहास कितना पुराना होगा और श्रद्धालुओं की संख्या किस तरह से बढ़ती जा रही है? 2049 वर्ष का लगा लो कम से कम। विक्रम संवत जब से इनकी 108 समाधि बताते हैं। यहाँ भी 7 समाधि है इनकी, जो 6 समाधि तो अलग है, 7वीं समाधि है। ये प्रमुख समाधि। हाँ, जब इन्होंने 100 साल के ऊपर पर्दा लिया था, जब एक बार समाधि ली थी। महाराजा भर्तृहरि के बारे में कई मिथक हैं।
कुछ लोगों का मानना है कि उज्जैन शहर में एक ब्राह्मण था जिसने कई वर्षों तक तपस्या की और कल्प वृक्ष से अमरता का फल प्राप्त किया। ब्राह्मण ने इसे उज्जैन के तत्कालीन राजा भर्तृहरि को उपहार में दे दिया। राजा ने इसे अपनी पत्नी रानी पिंगला को दे दिया। रानी ने ये फल अपने प्रेमी को दे दिया जो उज्जैन राज्य का एक और अधिकारी था। अधिकारी ने इसे अपनी पत्नी लाखा को दिया जो राजा से प्यार करती थी और उसने इसे राजा को वापस कर दिया। राजा ने फल खाया और अमर हो गए। लेकिन उपहार वापस पाने पर महाराजा भर्तृहरि को अपनी पत्नी की बेवफाई का एहसास हुआ और अपने दुख में उन्होंने अपना राज्य छोड़ दिया और मोक्ष की तलाश में साधु बन गए। आपका नाम क्या है? संजय कुशवाहा है सर। अच्छा संजय भाई, एक चीज़ बताइए, ये बाबा की कथा क्या है जो लोग यहाँ आते हैं? जो कथा है कि ये एक उज्जैन के राजा थे, राजा भर्तृहरि। हाँ हाँ तो इनका क्या है कि धार्मिक प्रवृत्ति के भी थे, प्रतापी राजा थे ये अपनी रानी से बहुत प्यार करते थे, पिंगला से। तो एक बार इनके दरबार में कोई ऋषि आए, उन्होंने इनको अमर फल दिया। अमर फल दिया तो उन्होंने अपनी रानी को दे दिया। रानी एक सेनापति से प्रेम करती थी, उसने वो अमरफल सेनापति को दे दिया। सेनापति जो था वो एक नर्तकी उससे प्यार करता था, तो वो फल उसने उसको दे दिया। उसने सोचा कि इस फल को खा के मैं क्या करूँगी, ये फल तो हमारे राजा को देना चाहिए। तो वो फल वापस राजा के पास पहुँच गए। तो राजा जो थे उन्होंने उस फल को देख के पहचान लिया कि ये फल तो वो ही है। फिर उन्होंने जैसे जैसे पता किया तो उनको यह हुआ कि ये तो सब मोह माया है। तो अपने राजपाट छोटे भाई विक्रम सिंह को संभला के और सन्यासी हो गए। तो फिर यहाँ कैसे आए? यहाँ पर उन्होंने अपना तपस्या, वहीं से तपस्या करते हुए उनको ये स्थान पसंद आ गया, तो यहाँ तपस्या करने लग गए। राजा भर्तृहरि जो उज्जैन के बताए जाते हैं, उनके तपस्या की ये उन्होंने यहाँ पे समाधि लगाई और अपनी तपस्या यहीं की। तो ये उनकी तपोभूमि है, इसीलिए यहाँ पूरा ये एक सिद्ध पीठ ये मानी जाती है, सिद्ध स्थल ये माना जाता है। भर्तृहरि धाम चमत्कारों से भरा मंदिर है जिसमें धूना के रूप में जाना जाने वाला एक अग्निकुंड है। ये मंदिर नाथ या योगी संस्कृति से संबंधित है, इसीलिए साधु, सन्यासी, नाथ, योगी और आध्यात्मिक शक्तियों वाले लोग यहाँ बड़ी संख्या में आते हैं। मंदिर में भगवान शिव के सभी मेले आयोजित होते हैं। लेकिन भर्तृहरि धाम एक विशेष मेले के लिए प्रसिद्ध है जिसे भर्तृहरि मेला या भर्तृहरि अष्टमी कहा जाता है, जो भर्तृहरि की पूजा के लिए प्रसिद्ध है। ये मेला हिंदू कैलेंडर के अनुसार अमावस्या के बाद भाद्रपद के महीने में अष्टमी के दिन मनाया जाता है। इस मेले में लाखों तीर्थयात्री शामिल होते हैं और मेले का आनंद प्राप्त करते हैं। भर्तृहरि बाबा के मेले में जो दर्शन करने आते हैं श्रद्धालु, वो पैदल पैदल भी आते हैं। कुछ पैदल यात्री हमारे साथ, इनसे बात करते हैं। आप कहाँ के बाजार? हम बसवा गए साहब, हमारा यहाँ त्रि सेवा संस्थान बसवा, हमारे दाल बाटी चूरमे का भंडारा लगाया जाता है और उसमें सर्व समाज का समर्थन रहता है और हमारे बड़े बुजुर्ग सब साथ में रहते हैं। अच्छा, नाम क्या है आपका? मेरा नाम अनिल कुमार सैनी है सर। अनिल जी, एक चीज़ बताओ कि आप 40 साल से भंडारा लग रहा है, 40 साल पहले यहाँ श्रद्धालुओं की संख्या में आज की में कितना अंतर आया हो? अरे साहब बहुत ज़्यादा अंतर है। पहले तो कुछ नहीं था। जब हमने शुरू में भंडारा चालू किया था ना, तो हमने पता से दे के भंडारा स्टार्ट किया था। आज भर्तृहरि बाबा की कृपा से हम इतना हो गए कि आज हम दाल बाटी का चूरमा करने लायक हो गए। तो ये सब भर्तृहरि बाबा की मेहर है। तो इसका कारण क्या मानते हो आप? जो श्रद्धालु की संख्या बढ़ रही है उसका कारण क्या मानते हो? इसका कारण एक ही है साहब, जितने भी हमारे जो कमेटी के सदस्य, सबकी भावना भर्तृहरि बाबा से जुड़ी हुई है। सब अपने तन मन धन से मतलब सारे कार्य करते हैं, कोई अपने काम से चिपका नहीं है। अगर 100 साल का बुजुर्ग भी है ना, वो भी हमारे भंडारे के अंदर आके काम करता है। इसलिए नहीं, क्या आप मानते हो 40 साल में बाबा के प्रति आस्था जो लोगों में वो बढ़ी है? अरे साहब बहुत ज़्यादा बड़ी है। जब तो ये साहब इसके आशीर्वाद से 40 से ज़्यादा साल हो गया हमको भंडारा। मान्यता लेकर के आते हैं लोग, मान्यता लेकर के आते हैं। हाँ साहब, उनकी मान्यता पूरी होती है। हम भी मान्यता लेके आते हैं कि बाबा हमारे भंडारे को आप ही संभालना। नहीं, आपने देखा आपकी बार कितना खराब मौसम था। जिस दिन हम आए थे उस दिन हमारे को छाया करने को भी बरसात में मौका नहीं मिला, लेकिन बाबा की मेहर हुई। हमने अरदास लगाई, बाबा ने मौसम खोला और हमारा मतलब यानी कि 11 बोरी का चूरमा बनाते हैं
और 12 बोरी की बाटी बनाते हैं। वो सारा प्रसाद वितरण बाबा की कृपा से ही हुआ है। तो भैया नाम क्या है आपका? सचिन यादव। सचिन कहाँ से आए हो? मैं अहमदपुर से। अहमदपुर से आए हो, अलवर जिले में ही है? हाँ, अलवर जिले में। तो कब से आ रहे हो इस मेले में? मेरे को तो हो गए करीबन 15 साल हो गए। 15 साल। अच्छा, कोई मान्यता है, कोई विशेष मान्यता लेके आते हो आप लोग? जो इच्छा होती है वो हमारी पूरी हो जाती है। जो हम मांगते हैं बाबा से, बस यही है हमारी दुआ बस तरफा। चलो, और परिवार सहित आते हो? हाँ। भैया नाम क्या है आपका? पुष्पेंद्र शर्मा। अच्छा पुष्पेंद्र, कब से यहाँ पे इस मेले में आ रहे हो आप लोग? 15 साल से। 15 साल से आ रहे हो। क्या भंडारा लगाते हो? हाँ, 40 साल हो गए कंटिन्यू लगते हैं। 40 साल और 15 साल से आप आ रहे हो। तो कितने भंडारे लगते होंगे यहाँ पे? यहाँ पे कम से कम ये कंटिन्यू देख लो, हर भंडारे पे यानी कि दाल बाटी या फिर पूड़ी सब्जी ऐसे लगता रहता है। हर भंडारा लगता है और उनको प्रमाण पत्र भी दिया जाता है उसके बाद में। अच्छा, कोई यूँ विशेष धर्म दान समाज के भंडारे लगते हैं या सर्व समाज एक सर्व समाज एक साथ। सर्व समाज एक हाँ। साथ बैठ के खाता है? हाँ, अच्छा, मान्यता क्या है? ये कितने दिन चलता है मेला और इसकी मान्यता क्या है लोगों की? ये यानी कि 8 दिन चलता है चलने को तो, लेकिन यानी कि जैसे राजा भर्तृहरि पिंगला है उनके ऊपर है ये पूरा आधारित मेला। जो राजा भर्तृहरि जब यानी कि अपने यानी कि तपस्या करने लग गए थे, उसके बाद में पूरा राजपाट को छोड़ के उसके बाद से यानी कि ये चालू हो गया था। अच्छा, तो यहाँ जो आते हैं, ये श्रद्धालु आते हैं मेले में, इतने सारे श्रद्धालु आ रहे हैं, ये कहाँ कहाँ से आते हैं? ये सब जगह से आता है। मुख्यतः क्या है, राजस्थान मध्य प्रदेश वगैरह से? हाँ, राजस्थान, पूरा राजस्थान तो है ही। हाँ, 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 लक्की मेला लगता है ये। लक्की मेला। हाँ, अच्छा, तो कोई विशेष मान्यता लेके आते हैं यहाँ पे? विशेष कोई? विशेष तो यानी कि खुद की मनोकामना पूरी होती है सब लोगों की, इसीलिए आते हैं। दंडौत भी देते हैं साथ में। कब से आ रहे हो आप ये मेले में? 25 साल हो गए हमारे। 25 साल हो गए। तो आप भंडारा लगाते हो आप लोग भी? भंडारा लगाते हैं। अच्छा, तो क्या कभी जब शुरुआत में आए थे सबसे 25 साल पहले, तो किसके साथ आए थे आप? हमारे गांव का जा अच्छा, गांव का ही था। बाबा जी। तो कोई मान्यता थी आपकी? हाँ, पूरी हुई मान्यता? होगी। और सबकी पूरी होती है? सबकी पूरी होती है। जनता जब भी आती है, हाँ। जो भी भंडारा लगाते हैं। भर्तृहरि धाम पर साल में एक बार लक्खी मेले का आयोजन किया जाता है। मेले में आस्था का सैलाब उमड़ता है और भर्तृहरि मेले में दूर दराज से और अन्य कई राज्यों से लोग मंदिर पहुंचते हैं और बाबा के दर्शन कर अपनी मनोकामनाएं पूरी होने की कामना करते हैं। लेकिन यहाँ आने वाले भक्तों में सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र साधु संत होते हैं। भर्तृहरि धाम में भाद्रपद महीने की अष्टमी को लक्खी मेला लगता है। भर्तृहरि मेले में देश भर से नाथ संप्रदाय के साधुओं सहित अन्य संत महात्मा आते हैं और धूना लगाते हैं। नाम क्या भैया आपका? मेरा नाम नवरतन है। नवरत्न जी, कहाँ से आए हो आप? मैं जयपुर से हूँ, मेषनगर से। तो हमेशा आते हो या पहली बार आए? हर बार आते हैं जब भी मेला होता है। कितने साल से आ रहे हो? मैं 2 साल से आ रहा हूँ। 2 साल से। हाँ। तो मतलब क्या चीज आपको यहाँ पे लेके आती है? क्या कोई मान्यता है आपकी या कोई कथा है यहाँ यहाँ की? पर मान्यता नहीं है, लेकिन यहाँ पर दिल है जो यहाँ से जोड़ लेता है। हाँ, हाँ, तो यहाँ पर आने की इच्छा करती है कि बोले वहाँ चले मेले में, और अब ऑटोमेटिक बाबा बुला लेता है कि बोले वहाँ चलो। तो कथा क्या है? ये भर्तृहरि की कथा याद है कि कौन थे भर्तृहरि जी? ये देखो, इन्होंने तपस्या की थी, इतना पता है कि तपस्या करके इन्होंने वरदान मांगा था और इन्होंने क्या बोलते हैं यहाँ पर वो अपनी समाधि दी थी। तो वो समाधि है यहाँ पे। काफ़ी सारे नवरत्न जैसे काफ़ी सारे ऐसे दर्शक हैं जिनको यहाँ भर्तृहरि के बाबा में शायद उतना पता नहीं होगा, जिनके बारे में हम बताने जा रहे हैं। और इस एपिसोड का उद्देश्य भी यही है कि हम उन श्रद्धालुओं को पूरी जानकारी दें जो थोड़ी कम रखते हैं। श्रद्धा अधिक है लेकिन जानकारी थोड़ी कम है। भैया आप कहाँ से आए? सर मैं जयपुर से हूँ, जमरामगढ़ से। अच्छा, तो आप कितने सालों से आ रहे हैं? सर मेरा फर्स्ट बार आया हूँ यहाँ पे। पहली बार आए हो? तो इनके बारे में किसने बताया? सर मैंने हिस्ट्री इतिहास से पढ़ा है, इनके बारे में पौराणिक कथाएं हैं। लेकिन क्या पढ़ा है इतिहास में? सर इनके बारे में मैंने ये पढ़ा है कि इन्होंने जो फल था अमर फल, उस अमर फल के कारण इन्होंने संन्यास धारण किया था। जो पिंगला इनकी रानी थी जो दिया, उसको उन्होंने यूज़ नहीं किया और उनके जो नौकर को दिया। इस कारण से इन्होंने संन्यास और जोग धारण किया है। तो कई पौराणिक कथाएं अलग अलग मान्यता हूँ, लेकिन आस्था के रूप में मैंने एक राजा जिन्होंने अपना पूरा साम्राज्य छोड़ के और एक संन्यास और जोग धारण किया, इसी उद्देश्य से। भर्तृहरि जी शिक्षा क्या देते थे? सर मेरी जो सोच में है उनकी तरफ से है कि जो भौतिक सुख सुविधाओं को त्याग कर, जो भौतिक सुविधाओं से हमारे को सुख प्राप्त नहीं हुआ, वो इन्होंने योग के माध्यम से अपना
संदेश दिया है समाज में। दर्शन करने आते हो या कोई भंडारा वंडारा? प्याऊ वगैरह भी लगाते हैं, नींबू शिकंजी प्याऊ लगाते हैं बाबा के, हर साल लगाते हैं। अच्छा, पिछले 10 सालों में जैसे आपने बताया, तो यहाँ श्रद्धालुओं की संख्या कितनी बढ़ रही है? सर श्रद्धालु की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, हर साल देखते दुगनी हो रही है। इस साल कितने आए होंगे अभी इस मेले में? सर लाखों आदमी, गिनती क्या होते, लाखों हैं पर। अच्छा अच्छा। हाँ ये तो लोग कोई विशेष मान्यता लेके आते हैं? विशेष मान्यता लेके आते हैं, बहुत तपोभूमि है जो अलवर की बाबा ने इधर धूना रखा था। ये उज्जैन के राजा थे, इन्हें ये तपोभूमि करी थी, तो उस उद्देश्य पे ये बाबा का मेला भरता है जी। हाँ जी। तो देखिए, आपने जैसे सनी जी ने बताया कि काफ़ी सालों से, लगभग 10 साल से ये यहाँ पर भंडारा लगा रहे हैं और श्रद्धालु हमेशा यहाँ पर बढ़ी रहे, संख्या बढ़ी रही है, क्योंकि चमत्कार यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है। श्रद्धालु चमत्कार को देखकर आते हैं, अपनी मान्यता पूरी होने पर आते हैं। भर्तहरि धाम के अध्यक्ष महंत पदमजी नाथ ने बताया है कि मंदिर के पीछे अमर गंगा बहती है, जिसे महाराज भर्तहरि ने गूलर के पेड़ पर चिमटा मारकर निकाला था और बाबा भर्तहरि ने अपना राजपाट छोड़कर यहाँ तपभूमि बनाई और हिंसा को दूर करा। मान्यता ये भी है कि अमर गंगा में कभी पानी खत्म नहीं होगा। यहाँ आने वाले श्रद्धालु अमर गंगा में स्नान करने के बाद बाबा के दर्शन कर प्रसाद चढ़ाते हैं। यहाँ पर चूरमा, लड्डू, कलाकंद, बर्फी और रसगुल्ले का प्रसाद चढ़ाया जाता है। भर्तहरि धाम में पहाड़ी से बहकर आने वाली जलधारा श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र है। यहाँ मंदिर के पीछे की ओर पहाड़ी से जल की धारा बहकर मंदिर तक पहुँचती है। श्रद्धालु इसके जल के छींटे लेकर खुद को पवित्र करते हैं और भर्तहरि की पूजा करते हैं। भर्तहरि जी के बाद भी यहाँ कोई आए आपके जो रहे होंगे महंत, उनमें से कौन कौन से नाम हैं? भर्तहरि जी के पहले यहाँ देवी रहती थी पहले, तो देवी रहती थी, देवी का इतना जो बकरा छड़ते थे, दारू छड़ती थी उसके, जो ये अपने जो बाबा की अमर गंगा है ना, इतनी जो खूनों का नाड़ा बहता था, खूनों की अमर गंगा बहती थी। भर्तहरि जी आए तो भर्तहरि जी आते बोले देवी को बोलो पानी चाहिए हमको, तो बोले महाराज इतने शीत प्रोस हो तो निकाल के पी लो। बोलो ठीक है देवी, निकाल के तो पी लेंगे, लेकिन आपको वचन भरना पड़ेगा। बोलो महाराज ठीक है वचन भर दूँ। बोलो देवी ये भूमि है ना, भूमि ये खाली करनी पड़ेगी आपको, जो ये एरिया है। कहते ठीक है महाराज कर दूंगी मैं। वचन देवी ने वचन लो मांग लिया महाराज से, देवी वचन ले ली। महाराज जी ऊपर गए, ऊपर जाते चिमटा मारा इन्होंने, चिमटा मारते ही पानी निकला। यहाँ की जो देवी थी वो रायसर पुष्ट थी। जो भर्तहरि जी महाराज यहाँ फिर तपस्या करे, तपस्या करते करते वो ऑटोमेटिक मट्टी चढ़ गई उनके ऊपर। चलिए, पद्मनाथ जी ने जैसा हमें बताया कि बाबा भर्तहरि ने अपना राजपाट छोड़कर यहाँ पर वैराग्य धारण किया, यहाँ पर उन्होंने तपोभूमि बनाया और इसको हिंसा से दूर, इसको अहिंसा की भूमि को यहाँ पर बनाया। तो ये जमी थी बाबा भर्तहरि बाबा की, और भी यहाँ पर उनसे जुड़ी कहानियाँ, कई मान्यताएं। लोग श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं, मध्य प्रदेश से आते हैं, राजस्थान से आते हैं, और अनवरत ये श्रृंखला श्रद्धालुओं की लगातार बढ़ती जा रही है। राज्य के विभिन्न शहरों से अलवर के लिए नियमित बस सेवाएं उपलब्ध हैं। चाहे दिन हो या रात, इस रूट पर नियमित बसें उपलब्ध रहती हैं। जयपुर, जोधपुर आदि स्थानों से आप अलवर के लिए टैक्सी या फिर कैब किराए पर या अपनी कार से यात्रा करके भर्तहरि मंदिर अलवर पहुंच सकते हैं। अगर रेलवे की बात करें तो भर्तहरि मंदिर का सबसे निकटतम रेलवे स्टेशन अलवर जंक्शन है, जो शहर का प्रमुख रेलवे स्टेशन है, जहां के लिए भारत और राज्य के कई प्रमुख शहरों से नियमित ट्रेन संचालित है। अपना देव के संग में आज हमने आपको बताया सरिस्का में स्थित बाबा भर्तहरि के बारे में, कि आखिर किस तरह से राजपाट को छोड़कर उन्होंने वैराग्य धारण किया और इस तपोभूमि पर उन्होंने समाधि ली, और ये स्थल सब लोगों के लिए एक श्रद्धा का स्थल बन गया। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर किसी दूसरे देवी देवता के बारे में आपको बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।